अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 8 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 14 जून पर, एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए अंदरूनी बेदारी, फैसलों की पुख्तगी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में नई सिमत इख्तियार करने का इशारा लेकर आया है। इस वीक में आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होगी और आगे बढ़ने का जज्बा भी। कभी दिल चाहेगा कि पुरानी रुकावटें, पुराने खौफ और पुराने इंतज़ार से बाहर निकला जाए। मार्स के असरात आपके अंदर हिम्मत, तेज़ी, मुकाबला करने की ताकत और फौरी फैसला लेने की कैफियत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जल्दबाजी और गुस्से से बचना बहुत ज़रूरी होगा। वीनस के असरात जज्बात, मोहब्बत, रिलेशनशिप और दिल के मामलात में नरमी पैदा करेंगे, मगर कहीं कहीं अना और ज़िद भी सामने आ सकती है। मरकरी के असरात बातचीत, प्लानिंग, कागजी मामलात और जहनी फ़ैसलों को इम्पोर्टेंट करेंगे, इसलिए इस वीक में ज़बान, वादे और मैसेजेस बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। जुपिटर के असरात रिस्क, उम्मीद, हेल्प और किसी अच्छी खबर की तरफ इशारा देते नजर आते हैं, ख़ास तौर पर अगर मेहनत को तसलसल देंगे तो। ये वीक आपको बताएगा कि किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है, मगर अंदर कदम आपको खुद रखना होगा। करियर के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत का सिला, नई जिम्मेदारी, किसी सीनियर की नज़र में आने या अपनी काबिलियत साबित करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक में काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन यही दबाव आपके लिए तरक्की, एप्रिसिएशन या फ्यूचर के किसी अच्छे मौके का रास्ता भी बना सकता है। ऑफिस में किसी से बहस, ज़िद या जल्दबाजी में जवाब देने से बचें, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त होने के बावजूद अंदाज आपका नुकसान आपको दे सकता है। जो लोग नई जॉब, इंटरव्यू, ट्रांसफ़र या प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, उनके लिए हफ्ते का मिड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फाइनेंस के हवाले से आमदन के रास्ते खुलते नज़र आते हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ने का इम्कान है। इस वीक में गैर ज़रूरी शॉपिंग, दिखावे के अखराजात, किसी को मुतासिर करने के लिए पैसा लगाना या जज्बाती होकर कर्ज देना मुनासिब नहीं होगा। पुरानी रकम वापस आने, किसी पेंडिंग पेमेंट, कमीशन, बोनस या इजाफी काम से फ़ायदा मिलता नज़र आता है। और अगर आप बजट बनाकर एरीज़ चलेंगे तो ये वीक माली तौर पर बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आपने गुस्से या जल्दबाजी में फैसले किए तो इस वीक के आखिर में आप दबाव महसूस कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले एरीज अफराद के लिए ये वीक नई डील, नए कस्टमर, पुराने क्लाइंट की वापसी या किसी रुके हुए काम के एक्टिव होने का इशारा है। अगर आप सेल्स, ऑनलाइन काम, ट्रेडिंग, सर्विसेज, मीडिया, कंसल्टिंग या पार्टनरशिप बिजनेस से एरीज वाबस्ता हैं तो इस वीक में राब्ते आपके बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक अच्छी फ़ोन कॉल, एक मीटिंग या एक पुराना रिलेशन दोबारा फ़ायदा दे सकता है, मगर पार्टनरशिप में शफाफियत बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि छोटी सी गलतफहमी बड़ी बात बन सकती है। किसी भी डील में ज़बानी वादे की बजाय तहरीरी सबूत, रसीद, एग्रीमेंट या वाज़ेह शराइत ज़रूर रखें। प्रॉपर्टी के हवाले से ये वीक सोच समझ कर कदम उठाने का है। ज़मीन, मकान, दुकान, प्लॉट, किराएदारी, तामीरात या घर की मुरम्मत के मामलात में पेशरफ्त नज़र आती है, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। अगर एरीज आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स, मालकियत और कानूनी पहलू अच्छी तरह चेक कीजिएगा। फैमिली प्रॉपर्टी या विरासती मामले में जज्बाती बहस से बचें। इस वीक में घर की बेहतरी, किसी पुराने घरेलू मसले के हल का इम्कान नज़र आता है, मगर फैसला तभी करें जब दिल और दिमाग दोनों मुतमईन। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए दिल की बात वाज़ेह करने, गलतफहमी दूर करने और रिलेशनशिप में नई संजीदगी लाने का वक्त है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीक आपके अंदर बात करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, मगर अंदाज नरम रखना होगा। आपका लहजा अगर हुक्म देने वाला हुआ तो सामने वाला पीछे हट सकता है, और अगर आपने दिल से बात की तो आपका रिश्ता मजबूत होगा। पुरानी नाराज़गी, खामोशी या दूरी ख़त्म करने का बेहतरीन मौका है, लेकिन अना को दरमियान में ना आने दें। रिलेशनशिप में मौजूद अफराद के लिए ये वीक एतमाद का इम्तिहान भी है। शक बार बार हो सकता है, सवाल, मोबाइल या सोशल मीडिया की वजह से बहस या किसी तीसरे शख्स की बात सुनकर फैसला करना रिलेशनशिप को नुकसान देगा। अगर कोई मसला है तो सीधी, साफ और बाइज्जत गुफ्तगू करें। फैमिली लाइफ में घर के किसी फ़र्द की बात, बुजुर्गों का मशवरा या घर के अखराजात इंपॉर्टेंट रहेंगे। बहन भाइयों, वालदैन या करीबी रिश्तेदारों के साथ किसी मामले पर इख्तलाफ भी हो सकता है, मगर एरीज़ ये इख्तलाफ मुस्तकिल नहीं होगा। अगर आप नरमी, बर्दाश्त और हिकमत से चलेंगे तो घर का माहौल बेहतर हो सकता है। और इस वीक में फैमिली में किसी
किसी अच्छी खबर, मुलाकात या छोटी खुशी का इम्कान भी मौजूद है। शादीशुदा एरीज अफराद के लिए ये वीक रिश्ते में समझदारी, बर्दाश्त और जिम्मेदारियों का तकाजा लेकर आया है। मियाँ बीवी के दरमियान छोटी बात बड़ी बन सकती है, खास तौर पर अगर पैसा, घर, बच्चे, ससुराल या वक्त ना देने का मसला पहले से चल रहा था। तो इस वीक में आपको ये समझना होगा कि हर बात जीतने के लिए नहीं होती, कुछ बातें रिश्ते बचाने के लिए छोड़ना पड़ती हैं। अगर आप शरीके हयात की बात गौर से सुनेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां ख़त्म हो सकती हैं। मोहब्बत मौजूद है मगर इजहार कम हो सकता है, इसलिए एक जुमला, थोड़ा वक्त, एक नरम रवैया या छोटी सी तवज्जो रिश्ते में सुकून ला सकती है। सिंगल एरीज अफराद के लिए ये वीक किसी नए राब्ते, पुरानी पसंद की वापसी या दिल में किसी खास शख्स के लिए संजीदगी बढ़ने का इशारा दे रहा है। मगर जल्दी में वादा एरीज ना करें। जज्बाती फैसले या सिर्फ ज़ाहिरी बातों पर भरोसा आपके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकता है। अगर कोई नया शख्स ज़िंदगी में आ रहा है तो पहले उसके मिजाज, नीयत और मुस्तकिल मिजाजी को देखें। कुछ सिंगल अफराद के लिए ये भी खुद को बेहतर बनाने, माजी के ज़ख्मों से निकलने और अपने मयार को समझने का वक्त भी है। मोहब्बत मिलती नज़र आती है मगर इस बार आपने दिल के साथ साथ अकल भी इस्तेमाल करनी है। सोशली इस वीक में एरीज आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों, कोलीग्स या सोशल मीडिया के ज़रिए कोई फ़ायदेमंद बात होती सामने आती है, आपकी बात लोगों पर असर करेगी, मगर इसी वजह से एहतियात भी ज़रूरी है। किसी महफिल, ग्रुप या ऑनलाइन बहस में गुस्सा, तंज या सख्त अल्फाज से बचिएगा, क्योंकि एक गलत जुमला आपका अच्छा इमेज ख़राब कर सकता है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो सर दर्द, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, जिस्मानी थकन या गुस्से की वजह से बेसकूनी एरीज आप इस वीक में महसूस कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपनी नींद पूरी करें, तेज़ मसालेदार और ज़्यादा चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें। वर्जिश इस वीक में फ़ायदा देगी मगर ओवर एक्सरसाइज भी ना कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हवाले से देखें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक फोकस का मैसेज लेकर आया है। एग्ज़ाम, असाइनमेंट, एडमिशन टेस्ट या इंटरव्यूज़ के लिए अच्छी तैयारी नज़र आती है, मगर मोबाइल और गैर ज़रूरी सोच वक्त को ज़ाया कर सकती है। और एरीज अगर बात करें वार्निंग जोन के हवाले से तो इस वीक में जल्दबाजी में फ़ैसला, गुस्से में जवाब, पैसों का गैर मुहतात इस्तेमाल, रिश्तों में गैर ज़रूरी शक और डॉक्यूमेंट्स को बगैर पढ़े साइन करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ख़ास तौर पर मंगल और जुमेरात के दिन ज़बान, सफ़र, लेन देन और वादों में ख़ास एहतियात कीजिएगा। और अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक की तो एरीज इस वीक में या फ़तह हो या रज़ा को या हकीमों पढ़ना आपके तमाम मामलात को बेहतरीन करेगा। आपके रिस्क, बंद रास्ते, ज़हनी उलझन या फ़ैसलों में आसानियाँ पैदा करेगा। कोशिश कीजिएगा कि हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या फ़तह हो या रज़ा को या हकीमों ज़रूर पढ़ें। अपनी नीयत को साफ़ रखिएगा, दिल में किसी के लिए बद्दुआ ना रखें, अल्लाह से मदद तलब करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए तमाम दरवाज़े खोलेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए एरीज एक्टिव रहने, फ़ैसले करने, राब्ते बढ़ाने, रिज़्क और ताल्लुकात में बेहतरी का है, लेकिन शर्त यही है कि आप जल्दबाजी, गुस्से और ज़िद से बचें। काम में मौक़े मिलते नज़र आते हैं, पैसे में बेहतरी आ सकती है, बिज़नेस में राब्ता बढ़ सकता है, मोहब्बत में बात बनती नज़र आती है, घर में सुकून आएगा, मगर हर जगह आपको अपनी ज़बान, अपना रवैया और अपने फ़ैसलों पर काबू रखना होगा। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि इस वीक में किस्मत आपको इशारे देगी मगर रास्ता आपके अमल से बनेगा। जो बात ख़त्म हो चुकी है उसे बार बार ना सोचें, जो मौका सामने आ रहा है उसे संजीदगी से लें और जो रिश्ता दिल के करीब है उसे अना की वजह से खुद से दूर ना करें। अल्लाह पर भरोसा रखें, मेहनत जारी रखें और याद रखें इस वीक आपकी खामोशी आपको बड़ी कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगी। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव मामलात बना रही है। बस कोशिश कीजिएगा कि खुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।